आजकल इनका तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी काम वाली एक सी होती हैं। इनका ध्यान काम पर कम, घर के सामान पर ज़्यादा रहता है। मिसेस शर्मा, ये तो मेरे सालों से काम कर रहे हैं। मेरा मन नहीं कहता कि इन्होंने ऐसा किया होगा। लता, यह गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। पहले विश्वास जताते हैं, फिर अपने काम को अंजाम देते हैं। अरे, इनका कुछ देखा हुआ तो होता नहीं है। यह इसी तरह चोरी चकारी की ताक में रहते हैं। मेरे तो शक की सुई इधर ही जाती है। तुमने नौकरों को सिर पर बिठा रखा है। कभी कभी तो खाना भी यहीं इनका। अब भुगतो। उड़ा ली सोने की चैन। रसोई की खिड़की से शांता मैम साहब और उनकी सहेली की सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। न जाने किसका अपराध उसके सिर मंडा जा रहा है। इस घर की मालकिन उसे घर के सदस्य की तरह मानती है। वह आज ही काम छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसे तो वह खुद को चोर साबित कर देगी। मैं काम नहीं छोड़ूंगी और ही सोचती हूँ। वह इसी उलझन में भारी मन से काम कर रही थी। उसने झाड़ू पोछा करती लड़की को ध्यान से देखा। यह काम कहीं उसका मन नहीं, कहीं भी नहीं लग रहा था। और घरों में जब वह इसकी चर्चा होगी तो उसे कोई काम नहीं देगा। हे भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे बचाना। मिसेस शर्मा, आ रही हूँ। बाबा रुको तो धोबिन को देखकर। अरे, कपड़े तो तू सुबह ही ले गई थी, अब क्या करने आई हो? यह लीजिए मैम साहब, आपकी यह चैन वापस देने आई थी। चैन? पर यह तुझे कहाँ से मिली? वह जो सुबह कपड़े लेकर गई थी उनमें निकली थी। मैं उन्हें वापस देने के लिए आई हूँ। मैम साहब ने उसे गले लगा लिया।